बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की जानब से जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर कोरिया के प्री रजिस्ट्रेशन का ऐलान जो है वो हो गया है। कोरिया की दरख्वास्तें जो है वो आज से ऑनलाइन जो है अप्लाई होना शुरू हो गई हैं। ओईसी की वेबसाइट के ऊपर 4 तारीख को जो है वो एडवर्टाइजमेंट का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन आज 6 तारीख से ऑनलाइन जो अप्लाई है वो शुरू हो गया है। तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जो पाकिस्तान का हुकूमत पाकिस्तान का एक अहम इदारा है, जो पाकिस्तानी शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करता है। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी नौजवान इस इदारे के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में मुलाजमत हासिल करते हैं। इस वीडियो को आपने शुरू से लेके आखिर तक जो है वो मुकम्मल देखना है, ताकि आपको मुकम्मल मालूमात जो है वो मिल सकें। और वीडियो को स्किप नहीं करना। इस वीडियो में हम जो है वो देखेंगे कि अप्लाई करने का जो है वो पहले तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, और अप्लाई करने का मुकम्मल और आसान तरीका क्या क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसी होगी, कौन कौन से दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके अलावा चालान फार्म कहाँ से मिलेगा आपको। और उसके अलावा जो है इन कोरियन लैंग्वेज की जो रजिस्ट्रेशन है, अगर ऐसे उम्मीदवार जिनका लक्की ड्रा में जो है वो नाम आ जाता है, उसके बाद जो कोरियन लैंग्वेज की रजिस्ट्रेशन होगी ऑनलाइन वो कैसे होगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो कोरियन लैंग्वेज की इम्तिहान की जो डेट्स आएंगी, डेट शीट। फिर उसके अलावा जो है कोरियन इम्तिहान कैसा होगा, कैसे कैसे सवाल होंगे, रीडिंग का टेस्ट पेपर जो है वो कैसा होता है, लिसनिंग का टेस्ट कैसा होता है, और उसके अलावा जो स्किल टेस्ट है वो कैसा होता है। तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं। अनाउंसमेंट के सेक्शन में आपको जो है सबसे पहले अनाउंसमेंट ऑफ नाइन्थ पॉइंट सिस्टम ऑफ ईपीएस 2026 यार है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल रही है। और नीचे जो है वो डाउनलोड चलान फॉर्म है वो मिल रहा है। और नीचे जो ऑप्शन है वो क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। हम यहाँ पे इनको स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को कवर करते हैं। पहले हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चलते हैं। ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है, ये हमारे सामने चलान फॉर्म है, और ये हमारे सामने ऑनलाइन अप्लाई का जो है वो लिंक है। तो पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वही हर दफ़ा पुरानी बातें, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनें वही पुरानी सेम टू सेम जो हर साल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से शेड्यूल का जो है वो पता चलता है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर टोटल जो है वो 2 मरहले होंगे। पहले मरहले में जो है वो कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होगा, और दूसरे मरहले में जो है वो स्किल टेस्ट होगा। अभी हम कोरियन लैंग्वेज से टेस्ट से पहले जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन, उसकी हम बात करेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन दरख्वास्तों की वसूली जो ऑनलाइन जो है वो वसूल की जाएंगी 6 मार्च से लेके 20 मार्च, आज 6 तारीख है, और 20 मार्च तक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो वसूल कर सकते हैं, 20 मार्च की रात 12 बजे तक। अच्छा, वो कैसे होंगी वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद कुरानदाजी के जो नताइज का ऐलान है वो होगा 27 मार्च 2026 को। 27 मार्च को जो है वो लक्की ड्राई का ऐलान होगा। उसके अलावा कुरानदाजी में कामयाब अफराद की रजिस्ट्रेशन कब होगी टेस्ट के लिए, वो 30 मार्च से 8 अप्रैल के दरमियान होगी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर कोरियन जुबान का जो इम्तिहान है उसका शेड्यूल, उसकी डेट शीट है वो कब होगी, वो 22 अप्रैल को उसका ऐलान होगा। उसके बाद कोरियन जुबान के जो इम्तिहान है वो कहाँ कहाँ होंगे, वो कराची और इस्लामाबाद सेंटर में होंगे, जो कि मई के महीने से शुरू होंगे और सितंबर के महीने तक चलेंगे। कोरियन जुबान पहले मरहले के नतीजे का ऐलान, जो रिजल्ट है कोरियन जुबान के, रिजल्ट जो है मेरिट लगेगा, वो 2 अक्टूबर को जो है वो मेरिट अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद आ जाएं तो पेशा वराना सलाहियत के जांच के दस्तावेजात की वसूली। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कोई डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप वो जमा करवा सकते हैं, उसके आपको इजाफी नंबर मिलेंगे। वो इजाफी नंबर कोई 1 2 या मैक्सिमम 5 तक होते हैं। अच्छा, स्किल टेस्ट में आ जाएं। स्किल टेस्ट के अंदर जो है वो दूसरे मरहले का जो है वो शेड्यूल का ऐलान होगा, डेट शीट होगी
कि आपका फलां फलां का जो स्किल टेस्ट है वो कब होगा। 12 अक्टूबर को जो है वो अनाउंसमेंट होगी उसकी। उसके बाद आ जाए तो स्किल टेस्ट जो है वो किन डेट्स में उसका इनेकाद होगा। 19 अक्टूबर से 12 अक्टूबर को, सॉरी 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 3 दिनों के अंदर जो है वो स्किल टेस्ट दिया जाएगा, कराची वालों का भी और इस्लामाबाद वालों का भी। स्किल टेस्ट जो है वो इस्लामाबाद में होगा, और जो कोरियन जुबान के जो इम्तिहान हैं वो कराची में और इस्लामाबाद में होंगे। इसलिए आपने अप्लाई करते वक्त जो है वो सेंटर सेलेक्ट करना है टेस्ट के लिए, या तो कराची या इस्लामाबाद। और जो रजिस्ट्रेशन है ये 5 शहरों में होगी: कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद। जो आपको नज़दीक लगता है आप वहां से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए आपको या तो कराची सेलेक्ट करना पड़ेगा या इस्लामाबाद सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो फाइनल जो हतमी नताइज के जो ऐलान है चार्डी कोरिया की जानब से, जो मेरिट बनेगा वो 30 अक्टूबर 2026 को जो है वो अनाउंस होगा। अभी लास्ट पिछले साल 2025 में जो मेरिट था वो 125 था। अभी इस साल जो है वो मेरिट 125 से ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपने वही अप्लाई करें जो बिल्कुल सीरियस हैं। अगर किसी ने वैसे ही जो है वो टाइम पास के लिए करने के लिए जो है वो अप्लाई करना है, तो उससे मेरी जो रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली अप्लाई ना करे। इसलिए किसी और को मौका दें जो बिल्कुल सीरियस है, जिसने कोरियन जुबान का जो है वो तैयारी की हुई है और इसके लिए जो है वो बिल्कुल सीरियस है, तो उसको मौका दें। अभी हम बात कर लेते हैं अहलियत की, कि कौन कौन से लोग जो है वो अहल हैं। जिनकी उम्र 18 साल से 39 साल तक है, के दरमियान है, तो वो अहल हैं। अच्छा, वो अदालत से सजा याफ्ता ना हों, जनूबी कोरिया में गैर कानूनी तौर पर ना ठहरे हों, उनका नाम ईसीएल पर जो है वो ना हो, उसके अलावा उनको कलर ब्लाइंडनेस का जो है वो मसला ना हो। तो ये भी आप लोग जो है वो चेक कर लें। ये ना हो कि आप कोरियन जुबान का टेस्ट भी पास कर लें और उसी दिन ही कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है तो उसमें आप फेल हो जाएं। तो इसलिए अपने आप को जो है वो पहले चेक कर लें। अब कलर ब्लाइंडनेस का जो है वो अपने आप को कैसे पता चलेगा? चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके उसमें कुछ पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर की मदद से आप अपने आप को खुद ही जो है वो चेक कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आज किसी भी किस्म की जिस्मानी मजदूरी, हाथ पाँव की उंगली अगर किसी की कटी हुई है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी की रीढ़ की हड्डी के मोरे हिले हों या टीबी हो तो वो भी अप्लाई जो है वो नहीं कर सकता। ऐसे अफराद जो 5 साल से ज्यादा अरसा कोरिया में गुजार चुके हैं वो भी अप्लाई करने के अहल नहीं है। तो ये थी अहलियत। अब हम देखते हैं दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार जो है वो क्या है। प्री रजिस्ट्रेशन एचआरडी कोरिया की जानब से की जाने वाली कुरानंदाजी। रजिस्ट्रेशन में दरख्वास्त देने के लिए कंप्यूटर या पासपोर्ट का होना लाजमी है। अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने किसी का पासपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट से प्री रजिस्ट्रेशन की डेट के अगर किसी ने अब पासपोर्ट अपना अप्लाई किया हुआ है लेकिन उसका पासपोर्ट जो है वो मिलेगा 27 27 मार्च तक जो है वो मिल जाएगा या 1 अप्रैल तक मिल जाएगा, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो अर्जेंट जो है वो अप्लाई कर दें और पासपोर्ट बनवा लें। प्री रजिस्ट्रेशन को रंदाजी में शामिल होने के लिए सिर्फ ओईसी की वेबसाइट, ये ओईसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, www.oec.gov.pk के जरिए से यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, सिंध और बलूचिस्तान की आवाम की सहूलत के लिए कराची जो है वो लैब का क्याम अमल में आ चुका है। लिहाजा कराची में कोरियन जुबान का टेस्ट देने की ख्वाहिशमंद ख़वातीन व हज़रात प्री रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त टेस्ट के मुकाम में कराची मुंतखब करें। अच्छा, कोरियन जुबान के टेस्ट का मुकाम हरगज जो है वो तब्दील नहीं होगा। अच्छा, इस दफ़ा जो फीस है वो भी 1,000 रुपये रखी है उन्होंने। ओईसी की दरख्वास्त फीस मुबल्लग 1,000 रुपये ओईसी का ऑफिशियल अकाउंट नंबर HBL में जमा करवा के जमा शुदा चालान फार्म अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त के हमरा मुंसलिक करें। अच्छा, अब यहाँ पे एक और आपको बात बताता चलूँ कि जो ओईसी की जो दरख्वास्त फीस है वो चालान फार्म के जरिए भी HBL में जमा करवाई जा सकती है, और अपने बैंक अकाउंट से भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट जो है उसको आप ले लें प्रिंट।
तो वो ही आपका जो है वो चालान फॉर्म तस्वर होगा। तो कोशिश करेंगे जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका अपना अकाउंट हो, किसी और के अकाउंट से वो जो है वो ना कर रहा हो, फीस फीस जमा ना करवा रहा हो। ठीक है, उसका अपना अकाउंट टाइटल होना चाहिए उस अकाउंट का, तो वो पे कर सकता है। दरख्वास्त की पहले तो कोशिश करेंगे चालान फार्म के जरिए जो है वो जमा करवाएं। अगर चालान फार्म के जरिए या ब्रांच बहुत दूर है या इस तरह का कोई मसला है, तो वो फिर ऑनलाइन जो है वो फीस जमा करवा के अपनी दरख्वास्त के साथ वो जो स्क्रीन शॉट होगा उसका, उसको आप जो है वो साथ अटैच कर सकते हैं। और बाद में उसका प्रिंट लेके तो वही आपका जो है वो चालान फार्म तो सबर होगा। ओईसी की दरख्वास्त फीस की अदायगी ना करने या जाली साजी करने वाले अफराद को नाअहल सबर किया जाएगा। 2 साल की पाबंदी आयद हो जाएगी। और चालान फार्म ओईसी की वेबसाइट पर जो है वो दस्तयाब है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक भी है। तो अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है 031567100785, तो आपको वहां पे भी चालान फार्म जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, नीचे कहता है कि कुर्रमदाजी में कामयाब होने के बावजूद कुछ लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले उम्मीदवार पर HRD की जानब से 2 साल के लिए जो है वो पाबंदी आयद हो जाएगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। कुछ ऐसे हैं कि वो सिर्फ शौक की वजह से जो है वो अप्लाई तो कर लेते हैं, उनका नाम भी आ जाता है, लेकिन आगे उसकी जो रजिस्ट्रेशन की फीस है टेस्ट की वो 8,000 रुपये है। तो वो 8,000 को देख के जो है वो अप्लाई आगे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो उन लोगों के लिए ये है कि वो 2 साल के लिए उनके जो है अप्लाई करने पर पाबंदी आयद हो जाएगी। आगे हम देखते हैं जी रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, कुर्रंदाजी में जो कामयाब हो जाएंगे उनके बाद वाली सूरत हाल क्या होगी। रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार कुर्रंदाजी में कामयाब होने के बाद कहता है जी रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन यानी कुर्रंदाजी में कामयाब खवातीन हजरात ही ओईसी के वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि नज़दीकी ऑफिस से मालूमात जो है वो तौसीक कराना लाजमी है। HRD कोरिया की जो टेस्ट फीस है मुबल्लग 28 अमरीकी डॉलर के मुसावी पाकिस्तानी रुपए, जो कि बनते हैं 8,000 रुपये, जिसका जमा शुदा चालान फार्म दरख्वास्त के हमरा मुंसलिक करना भी लाजमी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 8,000 फीस है ये आपने ऑनलाइन जमा नहीं करवानी। ठीक है, ये जमा नहीं करवानी, ये आपने चालान फार्म के जरिए ही बैंक में जमा करवानी है। क्योंकि पिछले साल 2025 में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे लाहौर, इस्लामाबाद, जहां जहां भी सेंटर हैं वहां पे, तो वहां पे उनके साथ ये मसले मसाइल पेश आए थे कि उन्होंने जो है वो ऑनलाइन फीस जमा करवाई थी 8,000। तो वो जो ओईसी का जो स्टाफ है, अमला है, उन्होंने जो नाकाबिले कबूल जो है वो तस्वर किया था। तो इसलिए उन्होंने दोबारा उनको चालान फॉर्म दिए थे कि ये 8,000 रुपये बैंक में जमा करवाएं, तो काबिल कबूल होगी। तो इसलिए ये गलती आपने नहीं करनी जो उन्होंने की थी। फ्रेश रंगीन फोटोग्राफ जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, जिसका साइज जो है वो 14 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट, और ये पिक्सेल्स होने चाहिए। टोपी पगड़ी एन के बगैर सफेद बैकग्राउंड, ताहम कपड़े जो है वो सफेद ना हो। ये आपने कोशिश करनी कपड़े किसी और कलर के हों। अगर किसी फोटो का साइज जो है वो बड़ा है तो आपने उसको अपने व्हाट्सएप पे ही ऊपर ऊपर ही जो है वो शेयर करना है, और उसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो फिर आप उसको जो है वो अपलोड कर सकेंगे। ये बिल्कुल आसान जो है वो मैंने तरीका बताया। अच्छा, कंप्यूटराइज पासपोर्ट की बेहतरीन कलर कॉपी भी जो कि ऑनलाइन अपलोड करनी है, अगर इसका भी साइज बड़ा हो तो इसको भी आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, फिर उसको डाउनलोड करें। जब डाउनलोड करेंगे तो वो उसका ऑटोमेटिकली साइज जो है कम हो जाएगा। एक्सपायर पासपोर्ट भी काबिल कबूल है। ठीक है, उसकी विड्थ ये होनी चाहिए 600 पिक्सल। यहाँ पे ये कहता है कि ऑनलाइन दरख्वास्त पर दर्ज झैल मालूमात यानी नाम, तारीख पैदाइश, पासपोर्ट नंबर और जिन्स वगैरह जो है वो कोरियर में मुलाजमत के लिए इस्तेमाल होंगी, जो किसी भी सूरत में काबिल तब्दील नहीं होंगी। तो इसलिए आपने गौर से ध्यान से एक एक चीज़ की तस्दीक करके एग्जैक्ट पासपोर्ट नंबर, एग्जैक्ट शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखनी है। ऑनलाइन दरखास्त का अमल मुकम्मल करने के बाद मालूमात की तौसीक KLT स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल करने के लिए ओईसी ऑफिस दिए गए वक़्त पर मतलूबा दस्तावेजात के साथ तशरीफ लाएं। ओईसी ऑफिस से मालूमात की तौसीक और KLT टिकट और रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल किए बगैर रजिस्ट्रेशन नामुकम्मल तस्वर होगी। जब आपने ऑनलाइन
दरख्वास्त का जो अमल है वो मुकम्मल कर लेना है। तो उसके बाद फिर आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिए गए वक्त, तारीख के ऊपर आपने जो है वो ऑफिस तशरीफ लाना है, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। वहां पे जाके आपको जो है वो कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो मिलेगी। तो उसके बगैर आप कोरियन लैंग्वेज का जो इम्तिहान है, टेस्ट है, वो नहीं दे सकते। तो वो लेनी जो है वो ज़रूरी है। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले मरहले की, जो कि बिल्कुल लाजमी है, और दूसरा मरहला भी लाजमी है। दूसरे मरहले में स्किल टेस्ट आ जाएगा, और पहले मरहले में कोरियन ज़ुबान का इम्तिहान जो है वो आ जाएगा। पहले मरहले में उम्मीदवारान को कोरियन ज़ुबान में महारत का जो है वो टेस्ट दिया जाएगा, यूबीटी। यूबीटी ईपीएस टॉपिक पास करना होगा। ईपीएस का मतलब है एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, और टॉपिक है टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन, जिसका दुरानिया 50 मिनट होगा। 25 मिनट जो है वो रीडिंग के होंगे, और 25 मिनट जो है वो लिसनिंग के होंगे। पढ़ने वाले सवालात और सुनने वाले सवालात का टेस्ट होगा। टोटल सवालात जो है वो 40 होंगे। पढ़ाई के सवालात 20, सुनाई के जो है वो 20, बगैर किसी वक्फे के। वक्फा कोई नहीं होगा। पहले रीडिंग के सवालात होंगे 20, जो ही रीडिंग के मुकम्मल होंगे, साथ ही लिसनिंग के जो सुनने वाले हैं वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हर सवाल के 5 नंबर होंगे। तो 40 है, तो 40 को 5 से ज़रब अगर दें तो ये बन जाता है 200। तो 200 नंबर का टेस्ट होगा। अब 200 में से जो है वो पास होने वाले, वो इस साल, पिछले साल तो 110 वाले पास थे। अब इस साल पता नहीं वो 115 वाले करते हैं, 120 वाले करते हैं, या 125 वाले करते हैं, वो कोई नहीं कह सकते। लेकिन तब्दीली उन्होंने लाजमी करनी है। अब एचआरडी कोई की जानब से 60% से 100% तक मेरिट बनाया जाएगा। अब वो उनकी मर्जी है कि वो 120 से मेरिट बनाएं, 125 से बनाएं, 130 का बनाएं, 140 का बनाएं, 150 को मेरिट बनाएं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो नंबर लेगा वही कामयाब जो है वो करार दिया जाएगा। तो इसलिए ज्यादा नंबर लेने वाले उम्मीदवारों को ही कामयाब करा दिया जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि 150 प्लस जो है वो मार्क्स लेने हैं, तभी आप जो है उनके मेरिट में जो है वो आ सकेंगे। एच एचआरडी कोरिया को सवालात की तादाद दुरानिया में तब्दीली का हक हासिल है। कोरियन जुबान के टेस्ट की तैयारी में मदद के लिए मदरजा झैल लिंक जो है वो विजिट करें। ये उन्होंने लिंक दिया गया है, यहाँ से आपको जो है वो बुक मिल जाएगी, जो न्यू सिलेबस है उसका। दूसरा मरहला लाजमी, जो कि स्किल टेस्ट है। पहले मरहले में कामयाब उम्मीदवारान को दूसरे मरहले में स्किल टेस्ट जो है वो में भी कामयाब होना लाजमी है। तो हर किसी का स्किल टेस्ट नहीं होगा। जो कोरियन जुबान का इम्तिहान पास करेंगे सिर्फ उनका ही स्किल टेस्ट होगा। अच्छा, आप स्किल टेस्ट में क्या होगा? जिस्मानी ताकत की जांच होगी, इंटरव्यू होगा, बुनियादी महारत की तशखीस होगी। ये चीज़ें शामिल है। स्किल टेस्ट में की तैयारी में मदद के लिए जो लिंक है चारी कोरिया का, वो विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नोट्स हैं वो होंगे स्किल टेस्ट के। लेकिन ये सारी चीज़ें बाद की बातें हैं। सबसे पहले जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद जो है वो लक्की ड्रा में नाम है। फिर कोरियन जुबान की टेस्ट की रजिस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद जो है वो कोरियन जुबान का जो है वो इम्तिहानात हैं। अगर हम बात करें कि सलाहियत की, तो सलाहियत की जांच का मरहला तैयारी है। 5 इजाफी नंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें हाँ, 1 नंबर जो है मुंतखब शुदा सनद में तरबियती कोर्स का, 1 नंबर मुंतखब शुदा सनद में कौमी सर्टिफिकेट का, और 3 नंबर जो है वो मुंतखब शुदा सनद में कम से कम 1 साल का तजर्बा जो है वो होना चाहिए। तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, ठीक है, और किसी चीज़ की बात नहीं हो रही। आगे इंतहाई अहम नोट तवज्जो फरमाएं। टेस्ट के दिन दाखिला का केएलटी टिकट असल पासपोर्ट होना लाजमी है, जिसके बगैर टेस्ट में शमूलियत हरगज नहीं होगी। टेस्ट देने वाले उम्मीदवार को मुकर्रर वक्त से 1 घंटा पहले टेस्ट सेंटर में मौजूद होना चाहिए। टेस्ट शुरू होने के बाद आने वाले उम्मीदवार को टेस्ट देने की इजाज़त नहीं होगी। अगर वो 10 मिनट या 5 मिनट भी लेट आया है तो वो टेस्ट में उसको बैठने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। एचआरडी कोरिया की जानब से ऐलान करदा नताज को ख़त्म तसव्वुर किया जाएगा। और फिर भी ये वो कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकता कि जो है वो मेरा टेस्ट रह गया है तो आप किसी और दिन ले लें, या ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। वो फिर किसी यूज़र का जो है वो नहीं मानेंगे। तो इसलिए बेहतर है आपने 1 घंटा पहले और मुकर्रर वक्त पर और मुकर्रर तारीख पर जो है वो आपने पहुंच जाना है। एचआरडी कोरिया की जानब से ऐलान करदा नताज किसी भी अदालत में काबिल चैलेंज नहीं है।
क्योंकि हर साल स्टूडेंट जो है वो इसी वजह से रह जाते हैं हजारों की तादाद में। जिनका टेस्ट जो है वो कल था तो वो परसों गए, जिनका टेस्ट आज था तो वो कल गए, जिनकी पहली शिफ्ट में था तो वो लास्ट वाली शिफ्ट पे पहुंचे। तो इस तरह वो टेस्ट जो है वो रह जाते हैं। अगर उम्मीदवार मुहैया करदा मालूमात कागजात में गलत बयानी का मुर्तकब पाया गया तो किसी किस्म की धोखाधड़ी करता है तो HRD की तरफ से सारा उसका जो अमल है वो मनसूख कर दिया जाएगा और 4 साल की नाअहली भी लागू कर दी जाएगी। अच्छा, आगे कहता है जी पहले मरहले में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की जांच को को जो पहले मरहले में कामयाब होंगे उनका ही दूसरा मरहला दिया जाएगा। हतमी तौर पर तकरीबन 500 कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान पहले और दूसरे मरहले के मजमूई स्कोर के एतबार से सबसे ज्यादा नंबर लेने हासिल करने वालों से किया जाएगा। अब वो देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोरियन जुबान का टेस्ट जो है वो पास कर लिया है, और अगर रिक्वायरमेंट्स जो है वो कितनी है, कोटा कितना है, तो उस हिसाब से वो मेरिट को जो है वो बढ़ा देंगे। तो इसलिए जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो मेरिट में आ जाएंगे, जिनके कम होंगे वो मेरिट से रह जाएंगे। जनूबी कोरिया का पॉइंट सिस्टम बड़ा एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम पास कर लेना कोरिया में मुलाजमत या वीजे की गारंटी नहीं है। जो मैं बार बार कहता हूँ न्यू स्टूडेंट्स को और जो ऑलरेडी सिस्टम में हैं उनको भी पता है इस बात का कि जनूबी कोरिया का अगर आप टेस्ट पास भी कर लेते हैं तो आपको कोरिया में मुलाजमत या वीजे की गारंटी नहीं है। इस बात को आपने जहन में रख के अप्लाई करना है। बल्कि सिर्फ टेस्ट के हतम नताज के ऐलान की तारीख से लेकर 2 साल की मुद्दत के दौरान कोरिया में इस निज़ाम के तहत मुलाजिम की दरख्वास्त जॉब सीकर रोस्टर के जरिए APS पोल, इसमें 17 ममालिक शामिल हैं, उसमें शामिल होने की अहलियत देता है। जहां से कोरियन कंपनीज जो हैं कोरियन नाजर अपनी ज़रूरियात और तरजीहात की बुनियाद पर वर्कर का इंतखाब करते हैं। कोरियन कंपनियों के अलावा आजर के अलावा कोई शख्स या इदारा वर्कर के इंतखाब में किसी किस्म का अख्तियार नहीं रखता। तो इस चीज़ को आप बात को पल्ले बांध लें। ये सारा के सारा प्रोसेस आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत में रिज्क जो है वो कोरिया का लिखा हुआ है तो फिर आप चले जाएंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप नहीं जाएंगे। 2 साल का इंतजार करने के बावजूद भी आपका वीज़ा नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। 1 साल वो प्रोसेस जिससे आप गुजर रहे हैं वो, क्योंकि ये सारा साल प्रोसेस चलता है। और आगे जब आपने डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं जिसको जॉब सीकर रोस्टर कहते हैं, अपनी CV कहते हैं, तो उसके लिए उसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल है। तो 2 साल वो हो गए और 1 साल ये प्रोसेस वाला हो गया, कितने हो गए, 3 साल। तो अगर आपके अंदर 3 साल का सब्र है तो आप अप्लाई करें, अगर नहीं है तो फिर आप अप्लाई ना करें। मेरा आपको ये मशवरा है। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी, रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप्स हैं वो आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगी, OEC के दफातर कहाँ कहाँ पे हैं। ये 5 दफातर हैं जी। इनके एड्रेस भी आपको बता देता हूँ। पहला जो दफातर है वो जी PMI ऑडिटोरियम बिल्डिंग 0.G71 इस्लामाबाद, जो कि हेड ऑफिस भी है। वहां से आप भी अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो वहां से भी आपको मिल जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट नजद BISP ऑफिस कंप्रेसर मार्केट जैकब लाइन सदर कराची। अगर आपने ये सेलेक्ट किया है तो इधर से भी आपको मिल जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी कॉलेज, आगे है जी वेट मेन रोड मुगलपुरा लाहौर, ये लाहौर का एड्रेस है। 4 नंबर है जी गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर फॉर बॉयज गुलबहार पेशावर सिटी। और 5वें नंबर जी टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सरकी रोड कोयटा। तो ये 5 सेंटर हैं OEC के। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो मिलेंगी। अगर आपने जो जो सेंटर सेलेक्ट किया होगा रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ से आपको मिले। तो ये थी सारी है जो है वो इश्तिहार के ऊपर मालूमात जो आपको मैंने सारी की सारी जो है वो बताई है। मजीद उनकी अगर कोई मालूमात आपने रहनुमाई लेनी है तो OEC की वेबसाइट www.oec.gov.p कर विजिट कीजिए या साइट पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें।
ये है जी चालान फॉर्म, जिसके अंदर तीन सेक्शन हैं जी: बैंक कॉपी के, ओईसी कॉपी, और कैंडिडेट कॉपी। जिस डेट को आपने चालान फॉर्म जमा करवाना है वो डेट यहाँ पे लिखें। उसके बाद आ जाए जी अब नेम। नेम यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड सामने रख के, ब्लॉक लेटर्स का मतलब है बड़ी ABC, तो ब्लॉक लेटर्स में आप अपना नाम लिखें, सारे के सारे ब्लॉक में लिखें। जिस तरह MOH है, जिस तरह मेरा नाम है, तो मैं इस तरह ब्लॉक में लिखूंगा उसको। साफ सुथरा लिखें लाइन के ऊपर ऊपर, ठीक है। अच्छा, लिखने के बाद कॉन्टेक्ट नंबर अपना लिखें यहाँ पे। जिन्होंने पहले भी ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने पहले भी जिनका जो है वो काफ़ी सालों से नाम नहीं निकल रहा, तो उन उनको चाहिए कि अपना नंबर जो है वो आप तब्दील करके लिखें, क्योंकि शनाख्ती कार्ड नंबर तो आप तब्दील नहीं कर सकते। थोड़ा सा डाटा अपना सा चेंज करके देखें, अपना जो मोबाइल नंबर है वो चेंज करके देखें। अगर आपने पहले नंबर लिखा होगा पिछले साल 15 वाला, तो अभी आपके पास जो दूसरी सिम है, हर किसी के पास डबल डबल सिम है, तो अपना दूसरा नंबर यहाँ पे लिखें साफ सुथरा। लिखने के बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, जिसकी बुनियाद पे आप अपना चेक करेंगे। तो शनाख्ती कार्ड आपने सामने रख के, तो इस बॉक्स के अंदर अंदर आपने अपना नंबर लिखना है ध्यान से, गौर से। यहाँ पे भी लिखें सेम सारा, यहाँ पे भी सेम सारा लिखें, और यहाँ पे भी सेम सारा लिखें, तीनों पे। लिखने के बाद यहाँ पे आप अपने साइन करें, इधर, यहाँ पे, और यहाँ पे। अमाउंट ऑलरेडी लिखी हुई है 1000, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रिंटेड है। और ये जो एप्लीकेशन फीस है इज नॉट रिफंडेबल। ये नहीं कि आपका नाम नहीं आया तो आप जो है वो वापसी का मुतालबा करें। फॉर्म का जो ऑलरेडी फिल्ड है और HBL में जो है वो जमा शुदा है, ये पिछले साल का है। तो यहाँ पे आप देखें, उसने जो है वो नाम लिखा हुआ है जी ब्लॉक लेटर्स में, मोहम्मद अब्दुल वहाब खान, ठीक है। तो ठीक है, उसने अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर ज़रा बेहतर लिखें, साफ सुथरा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये देखिए उसने जल्दबाजी में डेट लिखी हुई है, ये मुझे लगता है किसी बैंक वाले ने लिखी हुई है। तो आप इसे बेहतर है कि आप खुद ही लिखें ज़रा सुकून से, साफ सुथरी, ठीक है। ये गलतियां ना करें इस तरह की। यहाँ पे देखें उसने जी फ़ोन नंबर लिखा हुआ अपना, बिल्कुल ठीक है। कांटेक्ट नंबर के ऊपर आ जाएं तो उसने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है और बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपने भी लिखना है। कांटेक्ट ऊपर बैंक वालों ने जो है वो जो कंप्यूटराइज जो है वो स्टैम्प जो है वो लगाई हुई है। यहाँ पे अगर बैंक वाला नुमाइंदा साइन नहीं भी करता तो कोई मसला नहीं है, वो भी काबिल कबूल है। ये देखें, इस तरह की गलतियां आपने नहीं करनी है। देखें, ये साइन हमेशा ऊपर किए जाते हैं, नीचे नहीं किए जाते, तो इसने नीचे किए हुए हैं। चल तो ये भी जाएगा चालान फॉर्म, लेकिन आपने हमेशा जो है वो यहाँ पे साइन करने हैं ऊपर की जानिब, और वो करने हैं CNIC वाले, ठीक है। कोई अलग से नहीं कर देने, जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर हैं वही साइन आपने यहाँ पे करने हैं। तो ये कुछ गलतियां थी जो मैंने आपको बताई कि आपको ये नहीं करनी चाहिए। अब चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई के लिंक की तरफ। ये हम अभी आ चुके हैं जी अप्लाई ऑनलाइन लिंक की तरफ। तो प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन साउथ कोरिया अंडर EPS 2026, ये 2026 का फॉर्म है। अब यहाँ पे अपना जो नेम है कैपिटल में वो लिखें। मैं आपको सैंपल के तौर पे यहाँ पे ये देखने क्लिक किया, तो यहाँ पे जी शराफत अली कैपिटल में लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। फादर नेम मोहम्मद मुश्ताक। डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट, मंथ, फिर ईयर। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है इसको आप सेलेक्ट करें। यहाँ से आप जो है वो ऊपर करते जाएंगे ईयर, ये आते जाएंगे, ये 27/9/1993। यहाँ से आपने ध्यान से जरा देख दफा देख लेना है। फिर उसके बाद कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, दोबारा फिर ध्यान से गौर से वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ कंफर्म करें। करने के बाद क्या आपके पास पासपोर्ट है, इसको आप कर दें यस। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपने बनने के लिए दिया हुआ है तो वो बन के आ जाएगा, तो फिर भी इस ऑप्शन को आप यस करें, इसको नो ना करें। शनाख्ती कार्ड नंबर, अब यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने जो है वो एंटर करना है, ये वाला इस तरह का। शनाख्ती कार्ड के दरमियान में जो है वो लाइन जो है वो नहीं होनी चाहिए, आपने मुकम्मल एक दफ़ा में लिखना है सारे का सारा शनाख्ती कार्ड नंबर।
फिर आगे री एंटर सीएनआईसी नंबर। सीएनआईसी नंबर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, तो आपने ध्यान से गौर से लिखना है। यहाँ पे मेल, टाइप ऑफ जॉब जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स हैं और कोई जॉब नहीं है, और कोई कैटेगरी नहीं है इसके अंदर। मोबाइल नंबर 03 ऑलरेडी लगा हुआ है, आपने उसके आगे वाला जो नंबर है, जिस तरह मेरा नंबर है 1567107855, तो यहाँ पे भी मैं वही री एंटर करूंगा 1567107855। आगे कहता है आप आपका जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट, उसको सेलेक्ट करें। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्ज कर लें करक है, या मंडी बहाउद्दीन है, जो भी आपका है वो सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे आप आ जाएं अपलोड पेड फी चालान, तो आपने पहले अपना चालान फॉर्म जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद उसका जो साइज़ है वो 200 KB होना चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज। वो करने के बाद कोशिश करें उनके जो फॉर्मेट हैं वो इसमें हों, JPG में, GPG में और PNG में, इसमें होने चाहिए। उसके बाद आपने चूज़ फाइल करना है। चूज फाइल करने के बाद आपकी फाइल जहां भी होगी मोबाइल में, कोशिश करें कि ये मोबाइल से ना हो ये चीजें, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन है किसी लैपटॉप से, कंप्यूटर से या इंटरनेट कैफे से करवाएं, मोबाइल से ना करवाएं, वो ज्यादा बेहतर है। अब ये ना हो कि यहाँ से चूज फाइल में आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड कर दिया, तो उसको आपने, बेहतर हल है कि आपने प्रीव्यू करें और उसके अंदर देखें कि वाकई मैंने अपना चालान फॉर्म जो है वही अपलोड किया है, कोई और चीज़ अपलोड तो नहीं की। इस बात को आप कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ है, प्रेफर OEC ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर बैलेटिंग। जब आपको कोरोना में नाम आ जाएगा तो आप कौन से ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेफर करेंगे, उसका इंतखाब करें। ये 5 सेंटर हैं, जो भी आपके नज़दीकी है किसी में भी आप कर सकते हैं। आपके नज़दीक लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कोयटा। अभी टेस्ट की बात नहीं हो रही, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो वो लाहौर रख लें जो करीबी है। अब आगे आ जाए। अब ये बात, यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट की, कि OEC जो CBT लैब हैं आपके रजिस्टर कोरोना के बाद और रजिस्ट्रेशन के बाद का जो मरला है, वो कौन सा है, वो सिर्फ 2 लैब हैं, कराची और इस्लामाबाद। तो इसका भी आप ध्यान से गौर से करें। एक दफ़ा अगर आपने सेलेक्ट कर ली तो वो फिर बाद में चेंज नहीं होगी किसी सूरत में भी। इस्लामाबाद करना है, कराची करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आ जाए जी, डिस्क्लेमर होता है ऐत का बयान, कि मैंने जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन पुट की हैं, अटैचमेंट की हैं, वो बिल्कुल करेक्ट हैं, मेरे इल्म के मुताबिक हैं, और मैं जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको मैं एग्री करता हूँ। और अगर कोई मेरी मालूमात जो है वो गलत पाई गई किसी भी स्टेज पर, तो मेरे खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई कर सकते हैं। और मैं एग्रीमेंट करता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। ये सारा लिखा हुआ है, मैं तस्दीक करता हूँ कि ऊपर दी गई मालूमात और तमाम दस्तावेजात की मुंसलिकात मेरे बेहतरीन इल्म के मुताबिक दुरुस्त जमा कराए गए हैं, और मैं तमाम शराइत ज़वाबित को समझ गया हूँ। मैंने मजीद इतफाक़ किया कि अगर किसी भी मरहले पर कोई भी मालूमात या दस्तावेज जाली पाया गया तो मेरी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकती है। उसके नतीजे में मुझे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस जमा आवरी को मेरे दस्तखुदा मुआहदे के बयान के तौर पर समझा जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया क्लिक। नीचे कहता है जी 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की असल रसीद दरख्वास्त के साथ लाजमी मुंसलिक करें। बराए मेहरबानी चालान फार्म की जगह कोई दूसरा मवाद मुंसलिक जो है वो ना करें। एक से ज़्यादा मरतबा मालूमात में रद्द बदल करके अप्लाई करने की सूरत में ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी, बल्कि आइंदा के लिए भी ब्लैक लिस्ट जो है वो कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जब सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो इस तरह का स्क्रीनशॉट जो है वो नजर आएगा। तो ये थी सारी मालूमात, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी तफसील से बताया है, डाउनलोड चालान फार्म और चालान फार्म कहाँ से मिलेगा वो भी आपको बताया है, उसका लिंक भी बताया है। अगर आपको फिर भी लिंक नहीं मिल रहा डिस्क्रिप्शन में, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको चालान फार्म भी मिल जाएगा, अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा, और सारी मालूमात जो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी मैंने आपको ए टू लेकर जेड तक सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो डिस्कस की हैं। फिर उसके अलावा मैंने आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का तरीकाकार भी बताया है, और जो गलतियां पहले लोगों ने की हैं पिछले साल, तो वो आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया है। उसके अलावा अप्लाई का ये जो लिंक है ये भी मैंने आपको फिलअप करने का तरीकाकार बताया है। तो ये सारा काम आपने किसी लैपटॉप से या
या कंप्यूटर से आपने करना है, मोबाइल से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। इस बात का ख्याल करें। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स के अंदर आपको हर सवाल का जो है वह जवाब दिया जाएगा। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जिनका जो है वो 2 साल से 3 सालों से नाम नहीं आ रहा, तो वो अपना थोड़ा सा डाटा डाटा से चेंज करने से मुराद कि अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा चेंज करके देखें। ठीक है। और अगर किसी का मुसलसल भी नहीं आ रहा मोबाइल नंबर चेंज करने के बावजूद, तो फिर एक ही हल है, फिर अपनी लैब चेंज करें। ओईसी को जो सीबीटी लैब है वो चेंज करें। अगर आप पहले इस्लामाबाद से सेलेक्ट करते हैं तो फिर कराची सेलेक्ट कर लें। इस दफ़ा ये करके देख लें। बाकी अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला जो है वो आप सबको कामयाब करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये मैंने सारी मालूमात आपको जो है वो मुकम्मल इस वीडियो में जो है वो बयान कर दी हैं, बता दी हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जो अप्लाई करने के में जो है वो इंटरेस्टेड है, लेकिन उसको प्रोसेस का पता नहीं है मालूमात का, तो ये काइंडली इसका जो लिंक है उस तक पहुंचा दें। ये भी आपके लिए एक सदका जारिया है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।